अगर आप ऑनलाइन फील्ड में पैसा बनाना चाह रहे हैं तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट स्किल ये है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप इससे एक अच्छे पैसे बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक वाहिद ऐसा स्किल है जो मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म स्किल है और इसकी ज़रूरत हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग है क्या, आप इससे किस तरीके से पैसे बना सकते हैं, इतने एक पैसे बना सकते हैं कि आप अपनी एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं और अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसकी एक जीती जागती एग्जांपल हूँ आप लोगों के सामने। डिजिटल मार्केटिंग ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज की है और मैं आप लोगों को आज वही स्टेप्स बताने वाला हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से सीखेंगे, ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए ताकि आप भी एक अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो मेरा नाम है सोबान तारिक और मैं एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हूँ। पिछले तकरीबन 10 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें और इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके आप बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी देख सकते हैं और वहां से लर्न कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्किल जो ऑनलाइन फील्ड में आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि आपको लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, बेशक वो बड़ी कंपनी है, बेशक वो छोटी कंपनी है, हर तरह के बिजनेस को मार्केटिंग की जरूरत होती है। आप जब भी टीवी ओपन करते हैं आपके सामने वहां पर एड्स आ रही होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जब रोड पे चल रहे होते हैं आपको बिल बोर्ड्स नजर आते हैं डिफरेंट एड्स के। तो ये वाली जो मार्केटिंग है इसको हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग वो चीज़ है कि आपने कभी यूट्यूब ओपन किया है और आपने बेशक मेरी वीडियो ये अभी ओपन की होगी, इसके स्टार्ट में आपको एक ऐड नजर आई होगी। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आपको फेसबुक के अंदर भी एड्स नज़र आई होंगी। आप गूगल यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपको जो स्टार्ट में वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं आखिर वो रैंक किस तरीके से हुई हैं, उसके पीछे भी डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है। आपको कोई भी प्लेटफॉर्म आप दुनिया का यूज करते हैं उसके अंदर आपको एड्स नजर आती हैं। तो किसी भी बिजनेस की कोई भी प्रोडक्ट अगर आप डिजिटली प्रमोट करते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या गूगल के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, इस चीज को आप डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल अल्फाज में बताया। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। ये एक ऐसा स्किल है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी बिजनेस के बारे में अगर सोचते भी हैं, वो सोच भी आपको एक मार्केटिंग की वजह से आई है। अगर आप उस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, इट मीन्स कि उन्होंने मार्केटिंग इतनी अच्छी की है कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग जो है ये हर बिजनेस की नीड है। एक आप दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट करना नहीं आता, वो प्रोडक्ट, वो बिजनेस कंप्लीटली फेल हो जाएगा। यहाँ पर डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत आती है और तकरीबन जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उन सबको डिजिटल मार्केटर चाहिए। अगर वो नहीं मार्केटिंग करेंगे, अगर वो इस तरीके से अपने ब्रांड को सोशल मीडिया के ऊपर नहीं शो करेंगे, तो कभी भी वो ब्रांड एक बड़ा ब्रांड नहीं बन सकता आज के दौर में। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स क्या क्या हैं। इसकी पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं जो आप प्रोसेस के दौरान सीख सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अगर आपको अभी बताऊंगा आपको शायद सही तरीके से समझ ना आ सकें, लेकिन हम जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी डिस्कशन करते हैं और वो आप लोगों को इजीली समझ भी आ सकेंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में पेड एडवर्टाइजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेड एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी ने आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने अपनी प्रोडक्ट रेडी की है और वो चाहता है कि रात को उसके पास सेल्स स्टार्ट हो जाए, तो पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है। मैंने ऐसे बिजनेसेस के लिए भी एडवर्टाइजमेंट की है जो बिल्कुल नए थे, उनका कोई पीछे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, उनके सोशल्स के ऊपर कोई फॉलोइंग नहीं थी, उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी 1 से 2 दिन के अंदर उनके ब्रांड के, उनकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स आना शुरू हो गई। तो ये पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होता है। तो पेड एडवर्टाइजमेंट बेसिकली होती क्या है, आपने YouTube के ऊपर अभी ऐड देखी है, आपने मेरी वीडियो ओपन किया, आपको ऐड नजर आई होगी। इसी तरीके से आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप कोई भी चीज़ स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हर 2-4 पोस्ट के बाद आपको एक ऐड नज़र आती है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको एड्स नज़र आती हैं। और ये प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के लिए फ्री इसी वजह से ही होते हैं कि ये आपको एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं। अब अगर आप लोग भी
एड्स चलाना चाह रहे हैं किसी बिजनेस की, इसके पीछे एक अलग से प्लेटफॉर्म होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप गूगल की बात कर रहे हैं तो गूगल एडवर्ड या गूगल एड्स के नाम से एक पूरी वेबसाइट है अलग से, वो पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके आप एड्स रन कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाया था कि आप किस तरीके से YouTube से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस कोर्स को जाके देख सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि YouTube पे जो एड्स रन की जाती हैं वो किस तरीके से होती हैं और उसके पीछे क्या क्या टारगेटिंग कर सकते हैं आप, और ये कितनी पावरफुल चीज है, आप उस कोर्स के अंदर देख सकते हैं। ये कोर्स कंप्लीटली फ्री है, तो आप अभी जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो इसी तरीके से फेसबुक का भी एक अलग से एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप एड्स रन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। लिंक्डइन का भी इसी तरीके से एक अलग प्लेटफॉर्म है। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको सीखनी पड़ती है। अगर आपको कोई एक भी प्लेटफॉर्म सही तरीके से समझ आ गया है जिसपे आप एड्स रन कर सकते हैं, आपको बाकी सारे प्लेटफॉर्म समझ आ जाएंगे। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बस इंटरफेस के थोड़े बहुत चेंजिंग होती है और हर प्लेटफॉर्म की एक अलग नीड होती है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह की एडवर्टाइजमेंट चलेंगी। तो ये चीजें आप सीख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब आप ये सीखने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको एडवर्टाइजमेंट रन करनी पड़ेगी। आप बहुत ही कम पैसों से अपने किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए एड्स रन करके देख सकते हैं क्या आपके लिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये वर्क कर रही है। अगर तो वर्क कर रही है, आपके लिए सेल्स जनरेट कर रही है, तो आप उसके बाद ये सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। अगर आपने ये यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें सीख ली हैं, एक बार टेस्ट भी कर लिया है, अब आप कोई क्लाइंट फाइंड करें और क्लाइंट फाइंड करने के बाद उसके पैसों पे एडवर्टाइजमेंट रन करके अपने स्किल को और ज्यादा मास्टर करें। क्योंकि गोरों के पास जो है वो बजट थोड़ा सा अच्छा होता है, तो आप उनके बजट के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। जाया नहीं करना उनका बजट, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस के अंदर ये सारी चीजें सीख सकते हैं। अब जैसे पेड एडवर्टाइजमेंट का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इसीलिए आपका क्लाइंट भी बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो सकता है, क्योंकि उसे नजर आ रहे होंगे कि मेरे पास आज की डेट में इतनी सेल्स आई हैं और मैंने इतना स्पेंड किया है। तो इसके अंदर और भी जब आप इस काम को सीखने जाएंगे तो इन डेप्थ बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। इसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत बड़ी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग की, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है, डिफरेंट किस्म के सर्च इंजन्स हैं। लाइक अगर हम सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है जो कि गूगल है, आप गूगल के ऊपर जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आप गूगल के ऊपर वो जाके टाइप करते हैं और उसके बाद आपको नीचे वेबसाइट्स नजर आती हैं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि लेट्स सपोज आपने लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आपने एक वेबसाइट, आपको फर्स्ट पेज के ऊपर लेट्स सपोज कोई 15 आपको वेबसाइट्स नजर आई हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर तकरीबन 50 लाख लोगों ने आर्टिकल लिखा होगा, तो ये 10 वेबसाइट ही फर्स्ट पेज पे क्यों आ रही हैं? वो चौथे नंबर पे या 20वें नंबर पे या 50वें पेज के ऊपर जो वेबसाइट है वो क्यों नहीं फर्स्ट पेज के ऊपर नजर आ रही? इसके पीछे जो हाथ है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। जिस बंदे को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है वो बहुत अच्छे तरीके से वेबसाइट्स को गूगल के ऊपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकता है और वहां से वो ट्रैफिक जनरेट कर सकता है। अब बेशक उसका जो एंड गोल है वो प्रोडक्ट सेल करना है, अपनी सर्विस सेल करना है या जस्ट एड्स के थ्रू पैसे कमाना है, बहुत सारे उसके वो हो सकते हैं गोल्स। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा स्किल है, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो YouTube के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं। आप जस्ट YouTube के ऊपर जाके सर्च करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स या SEO कोर्स, आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, ऑन पेज SEO करनी पड़ती है, ऑफ पेज SEO करनी पड़ती है, बैकलिंक्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए आपको, किस तरीके से एक आर्टिकल लिखा जाता है और वो SEO को जहन में रखते हुए वो आर्टिकल लिखा जाए ताकि उसमें ऐसे कीवर्ड्स भी ऐड हो जिसके बाद वो गूगल के ऊपर रैंक हो। इसकी एक बहुत बड़ी अलग से फील्ड है, इसको सीखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने में सब आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंटली इस पे काम करते रहेंगे, स्किल को सीखते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप ये चीज सीख जाएंगे। आपको 6 महीने लग सकते हैं, आपको साल लग सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जिससे आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि अक्सर आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर कोई एक ऐसी प्रमोशनल ईमेल आ जाती है। आपने लेट्स सपोज दराज के ऊपर साइन अप किया है, अब दराज कुछ टाइम टू टाइम आपको एक ईमेल सेंड करता है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक ऑफर चल रही हो सकती है, जिसमें वो कोई अपनी एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा होता है। अब बेसिकली ईमेल मार्केटिंग क्या है, उनको पता है कि आपने उस ईमेल को यूज करना है।
आप जब उस ईमेल को ओपन करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये ईमेल ओपन हो चुकी है, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होता है कि वो आपको अपना रिटर्निंग कस्टमर भी बना लेते हैं और आप उसके एक लॉयल कस्टमर हो सकते हैं। या आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर कभी साइन अप किया हो तो वो आपको प्रमोशनल ईमेल्स लाजमी भेजते हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि वो स्टार्ट में आपको कुछ एजुकेशनल ईमेल सेंड करें और फिर 4-5 एजुकेशनल ईमेल्स के बाद वो आपको कोई एक प्रमोशनल ईमेल सेंड करें। तो इस तरीके से आप उस ब्रांड के साथ काफ़ी अटैच हो जाते हैं क्योंकि आप उसकी ईमेल्स रीड कर रहे होते हैं और बाद में जब कोई ऐसी प्रोडक्ट वो आपको ऑफर करते हैं तो आप उसके अंदर भी इंटरेस्टेड होते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने कोई एक स्पेसिफिक लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर आपने लोगों की ईमेल्स खुद फाइंड की हैं और उन लोगों को आप एक ईमेल करना चाह रहे हैं, कोल्ड ईमेलिंग आप करते हैं। तो ये भी सारा कुछ ईमेल मार्केटिंग के अंदर आता है। ईमेल मार्केटिंग के लिए कुछ टूल्स भी यूज होते हैं जिनको यूज करके आप बल्क में बहुत सारी ईमेल्स सेंड कर सकते हैं और वहां पर फनल्स क्रिएट कर सकते हैं और उस लीड को अपनी जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसे वो परचेज करने तक उसकी पूरी एक जर्नी बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल है। एक बड़ा पॉपुलर टूल है मेलचिम्प, आप उसे यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की। जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज करते हैं, तो इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आपने करनी होती है तो उसमें एड्स भी इंक्लूडेड होती है, लेकिन उसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग भी होती है। आप वहां पर सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा बिजनेस है, लेट्स सपोज हम दराज की एग्जांपल ले रहे हैं तो इसी से ही चलते हैं। दराज ने अलग से अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया होगा और वहां पर वो कंटेंट भी अपलोड करते हैं। अब इसका मतलब यह है कि वो कंटेंट के थ्रू अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। वो कंटेंट के थ्रू ये चाह रहे हैं कि लोगों के जहन में हमारा ब्रांड बैठ जाए और वो जितना ज्यादा हमारा कंटेंट कंज्यूम करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी बेहतर मार्केटिंग होगी, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग इस चीज का नाम है और कंटेंट मार्केटिंग में सिर्फ यही चीज नहीं है कि कोई बड़ा ब्रांड ही कर रहा है। कोई छोटा ब्रांड या कोई इंडिविजुअल अगर सेल्फ ब्रांडिंग करना चाह रहा है तो वो भी ये काम कर सकता है। अगर आपने कभी यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, आप अपने फेस से वीडियो क्रिएट करें जैसे कि मैं कर रहा हूं, तो समझ लें यहां पर मेरी अपनी एक मार्केटिंग हो रही है। लोग मेरे फेस को जान रहे हैं, मेरी एक पर्सनल ब्रांडिंग भी हो रही है और मेरे जो एक ब्रांड है लेट्स एंड कवर, लोग उसको भी जान रहे हैं। तो ये कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू होता है। आप फ्री में लोगों की नीड के मुताबिक एक कंटेंट क्रिएट करते हैं और लोगों को आपकी शक्ल याद रह जाती है। और तो ये सिर्फ YouTube तक की नहीं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के ऊपर भी देखें, इंस्टाग्राम के ऊपर भी लोग अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें पोस्ट करते हैं, अपने स्किल से रिलेटेड चीजें पोस्ट करते हैं। जैसे कि मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज पोस्ट करता रहता हूँ अपनी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास इसी से रिलेटेड स्पेसिफिक ऑडियंस है और मैं चाहता हूँ कि उन्हें मेरी जो पोस्ट है, मेरे एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड हेल्प हो और इसी तरीके से मैं हेल्प करता हूँ और मेरी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब लोग मुझे इस वजह से जानते हैं कि या तो मैं लेट्स एंड कवर पे वीडियोस क्रिएट करता हूं, या मैं फ्रीलांसर हूं, या मैं डिजिटल मार्केटर हूं। तो मेरी एक आइडेंटिटी मेरे काम से रिलेटेड अटैच हुई हुई है। तो इस तरीके से भी आप एक बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो और इस तरह की मार्केटिंग को कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से आप पैसे किस तरीके से बना सकते हैं और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग यही सुनना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें कुछ वेज हैं जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एसईओ के बारे में, पीपीसी कैंपेन्स, जो एडवर्टाइजमेंट होती है पीपीसी कैंपेन, पे पर क्लिक, वो वाली हो गई। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग हो गई या कंटेंट मार्केटिंग हो गई। ये सारी चीजें जो है आप इनकी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका यह है कि आप इससे रिलेटेड फाइवर पे, अपवर्क पे या डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करके आप इनकी सर्विसेज उन्हें सेल कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग का आपको नहीं पता तो मैंने रिसेंटली एक कोर्स क्रिएट किया था डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के थ्रू भी आप ये अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। फाइवर, अपवर्क के थ्रू भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप इन चीजों की सर्विसेज बेच सकते हैं। अगर आप इसके अंदर एक्सपर्ट है तो फिर आप इससे इजीली पैसे बना सकते हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मेथड है जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग में पैसे बनाएंगे, वो ये है कि आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करें। आपने लेट्स सपोज कोई एक ई बुक क्रिएट की, आपने कोई ई कॉमर्स के एक प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, आप कोई इवन के मोबाइल का कवर भी अगर आप बेचना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत होगी। और अगर आपकी प्रोडक्ट भी अपनी है तो आप वो सारी जो आपका जो नॉलेज है, वो सारा नॉलेज आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और वहां पर उसके लिए सेल्स जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मेथड है, वो ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं है तो आप किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट करके वहां से पैसे बना सकते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, लाइक क्लिक बैंक है, मैक्स बाउंटी है,
Amazon है, impact.com है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आपने इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो उसके बाद आप एक स्पेसिफिक कमीशन अर्न कर सकते हैं जैसे ही कोई सेल आती है। तो ये भी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, वो ये है कि अगर आप कोई अपना ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं, ब्लॉग क्रिएट करने के बाद अपने एक स्पेसिफिक नीश कोई भी आप फाइंड कर सकते हैं जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं, उससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स लिखें, चैट जीपीटी की हेल्प लें, आर्टिकल्स लिखें, और जैसे जैसे आपका ब्लॉग पुराना होता रहेगा आप उस पर डेली बेसिस पे आर्टिकल्स अपलोड करेंगे तो वो ट्रैफिक लेना शुरू कर देगा गूगल से। उसके बाद आप इसके ऊपर गूगल एडसेंस लगा सकते हैं। अब ब्लॉग को किस तरीके से रैंक करना है, उसमें कौन से कीवर्ड यूज करने हैं, कौन सी निश यूज करनी है, उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए। तो जैसे ही आपका ब्लॉग ट्रैफिक लेना शुरू करेगा उसके बाद आप इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगा सकते, गूगल एडसेंस लगा सकते हैं, एफिलिएट कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज होते हैं उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करने के। अब अगर आपने ब्लॉगिंग के लिए अपनी वेबसाइट आज ही क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप hostinger.com/letsandcover के ऊपर चले जाएं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसके ऊपर जाके आप इजी पैसा जैज कैश के थ्रू आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी नहीं आती तो मैं स्क्रीन पर आप लोगों को शो कर रहा हूं कि आपने hostinger.com/letsandcover के ऊपर जाना है और वहां पर आपने 12 मंथ्स या 48 मंथ्स कोई भी पैकेज सेलेक्ट करना है, अपनी डिटेल देनी है और उसके बाद इजी पैसा जैज कैश से आपने पेमेंट करने के बाद मुझे इनवॉइस सेंड करनी है 0336117620। इसके ऊपर आप इनवॉइस सेंड करेंगे, मेरी टीम आप लोगों के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करके देगी और आप उसके ऊपर आज से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप लोगों को हेल्प कर सकती हैं अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल भी नहीं पता। इसके अलावा भी बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आप सीखना चाहते हैं वो भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मैं इन चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स क्रिएट किए हैं, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप और भी एडवांस लेवल की चीज़ें सीखना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो आप मुझे लाजमी बताएं, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो ये जो वीडियो है ये आपने हर उस बंदे के साथ शेयर करनी है जो फ्रीलांसिंग में या ऑनलाइन फील्ड के अंदर पैसे बनाना चाह रहा है। शायद वो उसे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पसंद आ जाए, शायद उसे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और वो पैसा कमाना शुरू कर दे। आपको नहीं पता कि आपके जस्ट एक शेयर से लोगों की लाइफ भी चेंज हो सकती है। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है सोबान तारिक और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।